हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स पैशन बाय नीरज सर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अशोक कुमार। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में हमने चार्ज इनवेरिएंट और स्पेसिफिक चार्ज पढ़ा। आज पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज को किसी ना तो चार्ज को डिस्टॉर्ट किया जा सकता या ना ही किसी बॉडी पे क्रिएट किया जा सकता। तो आपको ये अंदर क्वेश्चन आया होगा, सर फिर पॉजिटिव और नेगेटिव किसी बॉडी पे कैसे आ सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है चार्ज को। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा कि किसी बॉडी पे हमने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया, किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज जनरेट किया। हमने दरअसल उस पर ना तो क्रिएट किया, ये सिर्फ एक बॉडी से अपने क्या किया, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ मास निकाला एक बॉडी से, तो इस मास से वो इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी की वजह से, इस बॉडी से क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब इन दोनों का अपन क्या करेंगे, जब मान लीजिए, लिखिए इसके पास 5 गुलाम है, इसके पास माइनस का 3 गुलाम है। ये कोई सिस्टम, ये आइसोलेटेड सिस्टम की बात होती है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट से उसको कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पे इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना है, 2 गुलाम है ना। चार्ज क्या होता है, स्केलर एडिशन फॉलो करता है। मतलब स्केलर एडिशन का मतलब है प्लस माइनस, सिंपल जो एडिशन होता है उसको वो फॉलो करता है। तो 5 गुलाम और 3 गुलाम माइनस 3 गुलाम, तो टोटल चार्ज बॉडी पे कितना है, 2 गुलाम। अब ये क्या करते हैं, इससे अपन क्या करते हैं, इसको 2 गुलाम चार्ज देते हैं। जब इसको 2 गुलाम चार्ज दिया अपन ने, तो अब इसके पास, इस बॉडी के पास कितना, 3 गुलाम, और इसको 2 प्लस 2 गुलाम चार्ज दिया, और माइनस 3 ऑलरेडी थी, इसके पास कितना बचा, माइनस 1 गुलाम चार्ज बचा। अब इन दोनों के पास टोटल चार्ज कितना, 2 गुलाम। तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ से अपन क्या देखते हैं कि चार्ज तो जितना पहले दिया था उतना ही अब है, लेकिन इस पे क्या हुआ, अगर इस पे 3 गुलाम, अगर 2 की जगह 3 गुलाम देते इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2 की जगह 3 गुलाम देते, तो यहाँ कितना, 2 गुलाम, और यहाँ क्या हो गया, 0 चार्ज, क्योंकि प्लस 3 और माइनस 3 0 हो गए, तो ये क्या बन गई, न्यूट्रल बॉडी। लेकिन इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना, 2 गुलाम। तो इस बॉडी से इस बॉडी पे प्लस 3 गुलाम अपन ने क्या किया, इसको दिया और इसको न्यूट्रल बॉडी बना दिया। तो ऐसे ही इस पे नेगेटिव और नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज के, तो इसको 4 गुलाम दीजिए, 4 गुलाम चार्ज इसको दिया, तो इस पे प्लस 1 गुलाम चार्ज जनरेट हो गया। तो ऐसे ही इन बॉडीज पे, ऐसे ही अपन चार्ज को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को किसी बॉडी पे अपन जनरेट कर सकते हैं। वो सिर्फ ट्रांसफर होता है, ना कि एक बॉडी किसी बॉडी, इसको चार्ज को, कुल जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, उसको ना तो नष्ट किया जा सकता ना ही उसको बनाया जा सकता। जो टोटल चार्ज है वो एक एनर्जी कंजर्वेशन की तरह होता है। जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, वैसे ही टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। उसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए सिस्टम है, इसके पास 2 चार्ज हैं, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर बॉडी पे अलग अलग चार्ज हो सकता है।
बॉडीज पे तो क्या हो सकता है, अलग अलग चार्ज हो सकता है, लेकिन उस सिस्टम का चार्ज क्या होगा, कंजर्व। चाहे आप किसी भी बॉडी पे कितना भी चार्ज ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन जो उस बॉडी का टोटल चार्ज होगा वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कंजर्व होगा। देखिए इस बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 6 कूलम फाइन, और इसका 3 कूलम, तो टोटल चार्ज कितना है, इसका 3 कूलम है। इसका जो टोटल चार्ज है, इसका जो टोटल नेट चार्ज है, नेट चार्ज वो कितना है, 3 कूलम। किसी भी बॉडी पे क्या होता है, चार्ज तो क्या होता है, अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो टोटल चार्ज हो वो कंजर्व होगा। अब इससे मैं एक काम करता हूं, इससे मान लीजिए 5 कूलम चार्ज इस दूसरी ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ क्या करता हूँ, ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ प्लस 5 कूलम चार्ज ट्रांसफर करता हूँ। तो इस पे क्या होगा, इस पे जो ये ए बॉडी है, ए बॉडी उसके पास कितना, 1 कूलम चार्ज, क्योंकि इससे 5 कूलम चार्ज दूसरी बॉडी बी को ट्रांसफर किया है मैंने। तो ये क्या होगा, बी के पास कितना चार्ज, -3 और +5 2 कूलम चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज कितना, 1 और 2 3 कूलम। तो देखिए यहाँ पर भी टोटल चार्ज 3 कूलम और यहाँ पर भी टोटल चार्ज 3 कूलम है। बॉडी पे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज को क्या ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्टॉर्ट किया जा सकता। चार्ज तो क्या होता है, कंजर्व होता है, क्योंकि चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ क्या किया, ओनली ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरी मैं एक आगे और करता हूँ, मान लीजिए इसे मैंने 3 कूलम कर दिया, 3 कूलम ए बॉडी से बी बॉडी को, ए बॉडी से बी बॉडी को -3 कूलम ट्रांसफर किया। तो इस पे -3 और +1 कितना, ए बॉडी पे चार्ज कितना, ए बॉडी पे चार्ज -3 माइनस का 2 कूलम, और बी बॉडी पे -3 और प्लस का -3 और प्लस का 2, सॉरी यहाँ पे 4 कूलम हो जाएगा, क्योंकि अपन ने -3 का मतलब इसको दिया 4 कूलम चार्ज और इसको माइनस का 1 कूलम, तो टोटल चार्ज यहाँ क्या हुआ, वही 3 कूलम। तो अपन ने क्या देखा कि अपन ने कितना भी चार्ज इससे इस बॉडी को माइनस का भी ट्रांसफर किया, प्लस का भी ट्रांसफर किया, फिर भी टोटल चार्ज क्या है, इस यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी 3 कूलम ही है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको चार्ज ऑफ कंजर्वेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा।